अलादीन, चिराग और जिन। बचपन में हमने ये कहानी सुनी हुई है, टीवी पे देखी हुई है, अलग अलग मूवीज इस पे बन चुकी हैं। अलादीन होता है, उसके पास चिराग होता है और वो चिराग से धूल को हटाता है तो जिन बाहर आ जाता है। जिन जब भी बाहर आता है वो अलादीन से ये कहता है, तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। और अलादीन जिस भी वस्तु को मांगता है जिन लाके दे देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत भी ऐसे ही काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश पांडे। सक्सेस लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या फिर करते हैं, आप हमेशा ही तरंगे, फ्रीक्वेंसीज ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं। और ब्रह्मांड यानी जीनी हर बार की तरह यही बोलता है, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है, मांगो क्या तुम्हें चाहिए। और आप उससे मांग लेते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप कहेंगे मैं कब मांगता हूं, आप हमेशा मांगते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे। ब्रह्मांड आपसे कभी भी आपकी इच्छा के लिए सवाल नहीं पूछता। जिस दिशा में आप सोचते हैं, कार्य उसी दिशा में होने लग जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के 3 स्टेप है। पहला, मांगना। आप ब्रह्मांड से मांगिए। बैठिए, एक पेपर लीजिए और उस पे लिख डालिए। जो भी आपको चाहिए सब कुछ उस पे लिख डालिए। अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, उस पे आप लिख डालिए। एक बात का आपको ध्यान देना है, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। कोई गोलमोल बातें ना लिखें। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप लिखिए कि कौन सी गाड़ी चाहिए, किस रंग की गाड़ी चाहिए, उसका इंजन कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। या अगर आपको कोई कार पसंद है, उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको देखिए और लिखिए। आपको घर चाहिए तो किस टाइप का घर होना चाहिए, घर में क्या क्या होना चाहिए। क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है। अगर आपके थॉट्स क्लियर हैं तो आप एक क्लियर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आपके थॉट्स मिक्स्ड हैं तो आप एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हैं। दोनों में ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। क्लियर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी होती है तो उसमें आपको वो चीज मिल जाती है। मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में आपको वो चीज कभी नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा क्लियर फ्रीक्वेंसीज रखिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक सिंपल स्टेप है। जो आपको अभी बहुत जरूरी चीज है, जो आपको अभी चाहिए, उसको आप पेपर पे लिखिए और महसूस कीजिए। जब भी आप खुश रहते हैं तो आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ला रहे होते हैं जहां पर आप अपने ड्रीम को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप जब कॉफी शॉप में जाते हैं, वेटर आपके पास आता है। आप वेटर को कहते हैं कि आप एक कैपेचिनो कॉफी ले आइए और आप कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। आपको पता है, आपको भरोसा है कि आपकी कैपेचिनो कॉफी आएगी। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी वीक हो जाएगी और आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजेंगे। और मैंने आपको पहले स्टेप में ही कहा है कि आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए और चीजों को अट्रैक्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही आपके लिए कार्य करेगा। वो सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। पैसे हैं तो उनको अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपका काम बनना चाहिए वैसे वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। आप आराम से बैठिए और अपनी कैपुचिनो कॉफी का आनंद लीजिए। स्टेप नंबर 3, प्राप्त करना, पाना। आप सोचिए, जो भी आपने लिखा था वो आपको मिल गया है। मेरे साथ एक एक्सरसाइज कीजिए। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस। आंखें बंद कीजिए, ईमानदारी से एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद कीजिए और अपनी गाड़ी के बारे में सोचिए। जो भी आपको गाड़ी लेनी है, अपनी ड्रीम कार, उसका गेट खोलिए, गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। दोनों हाथों को स्टीयरिंग पे रखिए और उसके लेदर की स्टिचिंग को महसूस कीजिए। धीरे धीरे से उसके स्टीयरिंग को रोटेट कीजिए। गाड़ी के इंटीरियर्स को देखिए।
उनको टच कीजिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो करते रहिए, अपने सपनों को पाते रहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को। पहला है मांगना, जो भी चाहिए उसको पेपर पर लिख डालिए। दूसरा स्टेप है भरोसा करना, जो आपको चाहिए उस पर भरोसा कीजिए। तीसरा स्टेप है पाना, खुश रहिए, सोचिए कि वह वस्तु आपको मिल गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक बोनस सिर्फ आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अपने हाथों से लिखें, डिजाइन करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, तो रोज रात को सोने से पहले एक पेपर पे आपको अगले दिन जो जो काम करना है उसको लिख डालिए। भरोसा रखिए दोस्तों, 1 महीने के बाद यानी कि 30 दिन के बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ईमानदारी से 30 डेज तक आप इसको डेली कीजिए। आपको जो भी अगले दिन करना है उसको एक रात पहले आप लिखिए, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है और मेरे कमेंट सेक्शन पे 30 डेज लिखिए। जिन्होंने वीडियो पहले ही क्विट कर दी होगी उन्हें पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ स्पेशल आपके लिए। तो मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइए और 30 डेज लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आप ही की तरह आगे बढ़े तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए।